लाखों लाख शिक्षकों की एक तरफ जहां बहाली हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी लगातार त्रस्त चल रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो वहीं दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी अधिकारियों के पास जा रहे, कभी किसी नेताओं के पास जा रहे, कभी किसी मंत्रियों के पास जा रहे, लेकिन देखा जाए तो मुलाकात नहीं हो रही है, या फिर मुलाकात हो भी जा रही है तो उनकी विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से वर्तमान में एनडीए की सरकार बनी, लगातार यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए की सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में काम करेगी। जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी, जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, खासकर वो लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। आखिरकार सरकार में अब बीजेपी आ गई एनडीए के साथ, देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ आ गई, तो क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात सुन रही है। देखिए कई सारी विसंगतियां हैं, और जिस विसंगतियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंदोलन रद्द होने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो मामला, या फिर अटेम्प्ट का मामला हो, या फिर एसटीईटी डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों का मामला हो, या फिर एज रिलैक्सेशन का मामला, ये तमाम मामले जो है लगातार चल रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट फेज 1 की बहाली में दिया गया, लेकिन जिस कदर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था उस कदर नहीं दिया गया, उसमें भी सीट छोड़ दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट के। सेकंड फेज की बहाली में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए ही नहीं गए। थर्ड फेज की बहाली में नियुक्ति होने से पहले यह साफ कह दिया गया, एग्जाम से पहले यह साफ कह दिया गया कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो थर्ड फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा यह सवाल है कि फर्स्ट फेज की बहाली में थोड़ा सा भी आपने अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया तो दूसरे और तीसरे फेज की बहाली में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। दोहरी नीति को लेकर भी सवाल लगातार विभाग के अधिकारियों से पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों दोहरा चरित्र विभाग के अधिकारी और नीतीश सरकार के नेता मंत्री अपना रहे हैं। सबसे ज्यादा यह सवाल उठ रहा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, एज में क्यों नहीं देखा जाए तो हमें मौका दिया जा रहा है। देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ वर्ष के लिए छट गए हैं, और ऐसे में एज रिलैक्सेशन का मौका मांग रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योग्य उम्मीदवार होंगे ही नहीं तो बैठेंगे कैसे। देखा जाए तो जिस तरीके से बहाली वर्तमान में हो रही है, कई वर्षों से बहाली बिहार में नहीं हो रही थी, कुछ अभ्यर्थी कहीं ना कहीं छट गए थे, और जिसके बाद एज रिलैक्सेशन की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब अटेम्प्ट पे हम आते हैं। अटेम्प्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो मांगे कर रहे हैं, सरकार के दरवाजे खटखटा रहे, अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे, लेकिन देखा जाए तो सरकार हो या फिर अधिकारी हो, वो अभ्यर्थियों की बातें नहीं सुन रहे हैं। तो यानी तमाम बिंदुओं पे अगर जाया जाए तो कई सारी विसंगतियां हैं, और विसंगतियों के साथ साथ कई सारी परेशानियां हैं जिसको दूर करने की मांगे कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सबसे ज्यादा मांग हो रहा है, अपेयरिंग कैंडिडेट अलग मौका मांग रहे हैं, तो वहीं एज रिलैक्सेशन के साथ साथ अटेम्प्ट को लेकर भी मौका मांग रहे हैं। तो फिलहाल कुछ है एज के लिए छट रहे अभ्यर्थी, कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अटेम्प्ट की मांगे कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा। अभ्यर्थियों में आक्रोश है और अभ्यर्थी आर पार की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार कब तक सरकार इन अभ्यर्थियों की सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। हम ऐसे ही अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते रहेंगे और लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।